बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आई होप यू वेरी वेल। इस दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक किताब कौन सी है? क्या आप जानते हैं उस किताब के बारे में या फिर सुना है? किताब के ऊपर कई देशों ने बैन लगा दिया है, यानी इस किताब को उन्होंने अपने देशों में बंद कर दिया है। ऐसे सऊदी अरबिया ने इस किताब को अपने यहाँ पर पूरी तरह से बैन कर रखा है। आखिर क्यों? ऐसा क्या है इस किताब के अंदर कि इस किताब को बंद ही कर दिया है, इस किताब को बैन ही कर दिया है? आखिर क्या है इस किताब के अंदर इतना खतरनाक जो बताया गया है? और आज तक किसी भी शख्स ने इस किताब को पूरा नहीं पढ़ पाया है। जिस किसी ने भी इस किताब को पढ़ना चाहा उसने आधा अधूरा ही पढ़ा है, इन्हें भी इस किताब को मुकम्मल नहीं किया है और इस किताब को पढ़ते हुए ही बीच में से उनको रुकना पड़ा। आखिर क्यों और क्या है इसकी वजह? चलो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को और जानते हैं इस किताब की हिस्ट्री के बारे में कि आखिर इस किताब के अंदर ऐसा क्या है। इस किताब का नाम शम्सुल मआरिफिल कुबरा है, जिस किताब को आज से 900 साल पहले लगभग 13वीं ईस्वी में इस राइटर का नाम अहमद अल दूनी था। और इस किताब की खास बात यह है कि ये किताब हमेशा से ही विवादों में रही है। आखिर ये किताब विवादों में क्यों रही? यहाँ तक कि इस किताब के राइटर को लेकर भी लोग बातें करते आ रहे हैं। कुछ लोगों के हिसाब से ये किताब बिल्कुल सही है, कुछ लोगों ने इसके ऊपर फतवा लगाया हुआ है, वो इस किताब को पढ़ने से बिल्कुल मना करते हैं और इस किताब के राइटर को कहते हैं कि ये शख्स जादू टोने में पड़ा हुआ था जिसने इस किताब को लिखा है। और दूसरी तरफ इस किताब के राइटर को नेक लोग बताते हैं कि ये किताब तो एक वजीफे का खजाना है। और इस किताब के बारे में बताया जाता है कि ये किताब एक जादू अमल की किताब है, जिस किताब को यूज करने से, इसको पढ़ने से जिन्नातों को भी कंट्रोल में किया जा सकता है। मगर सच कहें तो इस किताब की हकीकत तो वही लोग जान सकते हैं रूहानी मालूमात के बारे में जानते हो और जो हर तरह की जबान को जानते हो और भी वजीफों की नॉलेज हो, वही इस किताब के बारे में सही सच और बता सकते हैं, चाहे वो लोग यहूदी धर्म में क्यों ना आते हो। और इस किताब को लेकर यह भी बात कही जाती है कि जो भी शख्स इस किताब को पढ़ता है तो उसके ऊपर या तो जिन्नातों का असर हो जाता है या फिर वो शख्स इस किताब को पढ़ने वाला पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। इसीलिए इस किताब को पढ़ने से मना किया गया है, क्योंकि जिन्नात खुद इस किताब की हिफाजत करते हैं। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इस किताब में जिन्नातों को कंट्रोल करने के लिए इस किताब में खुदा के नाम और सूरतों के नाम, इस किताब में जिन्नातों को कंट्रोल करने का वजीफा है। और इस किताब के अंदर जिन्नातों से पीछा छुड़ाने के लिए या फिर उनको कंट्रोल करने के लिए भी इसमें तरीके मौजूद हैं। और इस किताब के बीच में कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जो इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर हैं, बिल्कुल परे हैं। और इन्हीं वजह से इस किताब को पढ़ने से बिल्कुल मना फरमाया गया है। अली बिन मोहम्मद बिन जाहिद जो 6ठी सदी के एक ताजीर हुआ करते थे और बताया जाता है कि ये किताब उन्हीं के पास हुआ करती थी और वो शख्स बहुत ही अमीर हुआ करता था, इसीलिए उस शख्स ने इस किताब को अच्छी कीमत दे के खरीद लिया था। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस दौर में इस किताब को सिंगल ही माना जाता था। कहा जाता था कि इस किताब की और भी कोई कॉपी नहीं है और ये एक ही किताब थी और वो भी इसी शख्स के पास मौजूद थी। और बाद में बहुत टाइम के बाद इसकी किताब के अंदर चेंजिंग करके इसकी बहुत सारी कॉपी करके इसको बनवा ली गई थी। कॉपी ही लोगों के पास मौजूद थी। और उस ताजिर ने इस किताब के बारे में डिटेल में बताया है कि जब कभी मैं इस किताब को खोलकर पढ़ना शुरू करता था तो एक काला साया जो बहुत ही ज्यादा भयानक था, उस किताब को पढ़ते पढ़ते वो साया मुझे नजर आना शुरू हो जाता था। साये को, उस चीज को देखकर मैं बेहोश हो जाया करता था, मुझे अपनी कोई सुध बुध नहीं रहती थी। कई बार उस शख्स ने उस किताब को पढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकामयाबी हो जाया करता था, क्योंकि वो शख्स रूहानी इल्म से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। बहुत रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि जिसने इस किताब को लिखा है वो शख्स यहूदियों का शिकार था। और कुरान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, जो कुरान मजीद में सूरह जिन की सूरत है वो 2 से 3 पेजों में होती है, लेकिन इस किताब को लिखने वाले ने उस सूरत को 13-14 पेजों में लिखा है, क्योंकि उस शख्स ने इब्रानी जबान में बीच बीच में जादू के बोल भी लिखे हैं। और उसका ये भी कहना था कि इस किताब को लिखने वाले ने बीच बीच में काले जादू से भी जोड़ दी गई हैं और वो जादू की बातें जो कभी बाबर के दौर में हुआ करती थी जिन्नात और शैतानों को कंट्रोल करने के लिए भी किया जा रहा है। और कहा जाता है कि इस किताब को पूरा सिर्फ एक ही मर्तबा पढ़ा जा सका है। जिस शख्स ने इस किताब को पढ़ा उसका ताल्लुक यमन के एक इलाके अदन से हुआ करता था और उसका नाम अल-शाई था। और कहा जाता है कि जिन्नातों को चकमा देकर इस किताब को पढ़ते रहते थे। और कहा जाता है कि जब ये जिन्नातों को कंट्रोल करने के बिल्कुल ही करीब आ गए थे तो एक अमल के दौरान ये कब्रिस्तान से गुजर रहे थे। कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र खुली हुई थी और ये उस कब्र के अंदर गिर गए थे। इस शख्स के दिमाग ने बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया था और बहुत लंबे समय तक उसकी याददाश्त भी चली गई, तो उसके दिमाग ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। बहुत लंबे समय तक वो पागल और मजनू ही बना घूमता रहा और उस शख्स को अपनी कोई भी सुध बुध नहीं रही थी। 10 से 12 साल तक वो आदमी पागलों की तरह ही अपनी जिंदगी गुजारता रहा
उसके बाद 10 साल के बाद उस शख्स की याददाश्त वापस आई, लेकिन उस वक्त उस आदमी ने इन सब कामों से तौबा कर ली थी कि मैं अब दोबारा से वो जिंदगी नहीं जीऊंगा, ना ही इस किताब को पढ़ूंगा, ना ही कोई ऐसा कोई काम करूंगा, और अब मैं अपनी सादी जिंदगी जीऊंगा। और उस शख्स ने फिर दोबारा इस किताब की तरफ को नहीं देखा, और इस किताब की वजह से उस शख्स को इतना बड़ा झटका लगा था की वजह से उस शख्स ने बाद में तौबा कर ली थी, और ये काम उस शख्स ने फिर दोबारा कभी नहीं किया। फिर कुछ वक्त के बाद ये किताब हमारी दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। अब ये किताब हमारी दुनिया से पूरी तरह से गायब है। नहीं तो इस किताब के अंदर वो पुरानी बातें हैं, ना ही अब ये किताब ओरिजिनल रही है। आज हम उन बातों को किस्से कहानियों में और हदीसों में सुन सकते हैं, बाकी वो किताब हमारे पास ओरिजिनल इस दुनिया में अब मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से उस किताब को अचानक से ही गायब कर दिया गया था, जो आज तक किसी के सामने नहीं आई। बुक वो मौजूद है, वो सिर्फ उसकी कॉपी ही है, तो आप उस किताब को खरीद कर उससे भी इल्म हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। और आज उस किताब को लेकर लोग दो ग्रुप में डिवाइड हो चुके हैं, क्योंकि कुछ लोगों का सिर्फ ये मानना था कि ये किताब एक जादू की किताब हुआ करती थी, और इस किताब के अंदर जादू ही अमल मौजूद थे, और इस किताब के अंदर हर किस्म का जादू मौजूद था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये किताब कोई जादू ही किताब नहीं थी, कि ये किताब तो एक पाक अमल का खजाना हुआ करती थी। इसके राइटर ने इस किताब को कुरान मजीद से ही लिखा है, इसलिए ये किताब बिल्कुल पाक है और जादू से बिल्कुल पाक है। और इस किताब के जो राइटर थे वो बिल्कुल नेक थे और बुजुर्ग थे, और इस किताब की कॉपी भी बाजार में अवेलेबल है, लेकिन ओरिजिनल आपको नहीं मिल सकती। ओरिजिनल तो अचानक से खुदा के करम से गायब हो गई थी, और कुछ लोग तो इसको नॉर्मल ही मानते हैं, जादू वगैरह की किताब नहीं मानते। इसी वजह से कुछ कंट्री में इस किताब को बैन ही कर दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक ये किताब कुफ्र की किताब है, और उनके हिसाब से कुफ्र का काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपनी कंट्री में, अपने देश में इस किताब को बैन कर रखा है। तो ये वीडियो, ये नॉलेज आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।